तो आपको कौन सा चाहिए था? 9th का 9.2 का, 3rd का, 2nd एंड 3rd ना? यस सर 9.1 का 12 भी बताओ ना एक बार। अच्छा 9.1 का 12 भी बताओ, करता हूँ बहुत सॉरी लेक्चर कर दूंगा। ठीक है मैं करता हूँ। 9.4 का आ गया, 9.1 का पहले हम लोग प्रीफरेंस में जाते हैं। पहले 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 का 3rd का 2nd, क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd एंड 3rd ना। पहले 2nd करते हैं इसका। 2nd क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको बोला गया है अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। तो आप लोगों को पहले डिटेल्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग ना नेशनल एंट्रेंस एग्जाम को ए बोल देते हैं। तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम का कितना चांस है क्रैक करने का? 0.42। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42। देन एंड दैट ऑफ स्टेट लेवल एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.54। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.54। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। द प्रोबेबिलिटी दैट शी क्लियर्स बोथ द एग्जाम इज 0.11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एग्जाम क्रैक करने का कितना चांसेस है? 0.11। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, शी क्रैक एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम्स। तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम मतलब समझ गया रहेगा सबको। हम लोग फर्स्ट में क्या ढूंढ रहे थे? फर्स्ट में ढूंढ रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एटलीस्ट मतलब क्या हो गया? कोई भी एक एग्जाम क्रैक कर ले भाई। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरा? 0.42। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरा? 0.54 माइनस 0.11। कितना आएगा इसका आंसर? 0.85। 0.85। पहला क्वेश्चन तो क्लियर था। एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम मतलब कोई भी एक एग्जाम क्रैक करना, या तो ए या तो बी। अब दूसरा बोला है शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू। प्रोबेबिलिटी दैट शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक ही, दोनों भी नहीं, दोनों में से कोई एक ही। तो इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दोनों में से कोई एक ही मतलब या तो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या तो स्टेट लेवल एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो या तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, या तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है ना? बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। समझना? तो या तो नेशनल, देखो ना, ओनली वन ऑफ द टू, ओनली वन ऑफ द टू, कोई एक ही। ठीक है, या तो प्योर है या तो प्योर बी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं पता है क्या? इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस ये वाला जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। सेट्स में पढ़ा है आपने ये। ठीक है, और ये वाला जो मैंने पार्ट डॉट किया इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ में आ गया पक्का? ये समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। सेट्स में पढ़ा है ना ये, मैंने कल भी पूछा था सेट्स में पढ़ा है क्या? तो ये जो मैंने हाईलाइट किया इधर, लाइंस खींचा है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, और जो मैंने डॉट डाला है ना उसको हम बोलते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पूरे के पूरे यूनियन में से, पूरे के, देखो ये दोनों सर्कल को मिला के ए यूनियन बी होता है, इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट गायब कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हटा दो। तो ए इंटरसेक्शन भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी कितना है हमारा ए यूनियन बी है 0.85 और हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.11। तो आंसर कितना आएगा? 0.74। अंडरस्टूड? आपका डाउट क्लियर हुआ? बोलो समझा? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, इसका काम में आएगा आगे। तो शी क्रैक्स ओनली वन ऑफ द टू, द आंसर इज 0.74। अब थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला है शी क्रैक्स नन, दोनों में फेल हो गई हो, दोनों भी क्रैक नहीं हो पाए उससे। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी क्रैक्स नन ऑफ द एग्जाम्स। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट। ठीक है, शी क्रैक्स नन ऑफ द एग्जाम, द आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक भी क्लियर नहीं हो पाया उससे। एक इसका फॉर्मूला है डी मॉर्गन्स लॉ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B. 0.8. तो 1 1 0.85. 0.1. 0.85. तो आंसर इज 0.15. अंडरस्टूड? जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ उसको चलिए कंफर्म करो, समझ में आया? जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ? Yes sir, yes, clear है. और कौन सा सम बोला था एक्सरसाइज 9.1 का? कौन सा? 12th sum. 12th sum. Sir, 12th sum. 12 सम ना, उसका sample space नहीं समझा. समझाता हूँ. 9.1 का 12th वन ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ. अच्छा ठीक है, 12 तो कल सिखाया था मैंने, इसमें सैंपल स्पेस नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्टली सॉल्व करना होगा. सुनो ना, 12 का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स व्हेन अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. समझना की कोशिश करो यहाँ पे. सबसे पहले हमारे पास कितने बॉल्स है वो देखो, 5 रेड और 4 ब्लैक, कितने हो गए? 9 बॉल्स. तो 9 बॉल्स में से हम लोग कितने बॉल्स निकाल रहे हैं? 2 रेड बॉल्स निकाल रहे हैं. तो 5 रेड है मेरे पास, 4 ब्लैक है मेरे पास, ठीक है. तो टोटल बॉल्स कितने मेरे पास यहाँ पे? 9 बॉल्स है. अब इसमें से हम लोग 2 बॉल्स निकाल रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स. दोनों का दोनों बॉल्स रेड आना चाहिए. पहला ऑप्शन है, पहले में आपको रिप्लेसमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और दूसरे में रिप्लेसमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. पहला क्या आएगा? विथ रिप्लेसमेंट, और दूसरा क्या आएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट. तो पहला जो रहेगा उसको हम बोलेंगे विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा जो रहेगा उसको हम बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट. फर्स्ट वन इज विथ रिप्लेसमेंट एंड द सेकंड वन इज विदाउट रिप्लेसमेंट. समझ में आया? अब सुनो ना, विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आपको पत्ता निकाल के फिर से पत्ता चेंज करने का चांस दिया जाएगा. मतलब आपने एक बॉल निकाला, फिर से आपने वो बॉल पुट किया, फिर दूसरा बॉल निकाला. दैट मींस जब आप दोनों बॉल ड्रॉ कर रहे थे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉल सेम था. पहली बार जब मैंने बॉल निकाला तो कितने में से बॉल निकाला? 9 बॉल में से एक बॉल निकाला. और फिर दूसरी बार जब मैंने बॉल निकाला तो कितने में से निकाला? 9 बॉल में से निकाला ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट था. पहला बॉल निकाल के इसको वापस दिया तो वापस 9 में से निकाला. दैट मींस दोनों टाइम नंबर ऑफ सैंपल बॉल सेम से. बट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा? पहली बार जब आप बॉल निकालोगे तो आपके पास 9 बॉल्स होंगे, बट जब दूसरी बार आप बॉल निकालोगे तो आपके पास 8 ही बॉल होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है. समझा थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? विथ Yes, sir. रिप्लेसमेंट में आपका नंबर ऑफ सैंपल बॉल सेम होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली बार 9 बॉल होंगे तो दूसरी बार 8 बॉल होंगे. ठीक है. अब हमको क्या चाहिए? दोनों के दोनों रेड बॉल्स चाहिए. दोनों के दोनों क्या चाहिए? रेड बॉल्स. तो हम लोग को दोनों के दोनों रेड बॉल्स चाहिए. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट ए बी द इवेंट बट दैट बोथ द बॉल्स आर रेड बॉल. तो पहली टाइम रेड आने का चांस कितना है? 9 बॉल में से 5 बॉल रेड है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 5/9. 5/9. और आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है ना, तो दूसरी बार भी वही है ना, 5/9. तो आंसर इज 25/81. क्या डाउट है? क्योंकि रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है. तो पहले भी आपको 9 में से 5 रेड बॉल मिलने वाले थे 5/9, और दूसरी बार भी आपको 9 में से 5 रेड बॉल मिलने वाले 5/9. द आंसर इज 25/81. अब दूसरा यहाँ पे ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा? पहली बार जब बॉल निकालो तो कितना मिलेगा? 5/9. 5/9 बाद में 4/8 आएगा. अब एक रेड बॉल कम हो गया और टोटल में से भी एक बॉल कम हो गया, तो 4/8. Yes. द आंसर इज 5/18. कट कर दिया मैंने. इसका डाउट था क्लियर हुआ क्या? ये इसमें सैंपल स्पेस नहीं आएगा, इसमें सैंपल स्पेस नहीं आएगा. रिमेंबर, ये सैंपल स्पेस वाला सम नहीं है, इसमें सैंपल स्पेस नहीं आएगा. क्लियर हुआ? Yes. Yes sir. सर 14 का 4th में मेरे को आंसर अलग है. 14th का 4th वन शॉर्टकट में कराता हूँ, ध्यान दो. सबसे पहले लोग क्या बोला है? लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एट रैंडम. सो आपको एन ऑफ एस तो आगे रहेगा. मदर में कोई भी कुछ नहीं है, सबके सब अलग है. तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल. बराबर 6 है? factorial 720. बोल रहा ना, स्टार्टिंग विद अ वोवेल, तो वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे कितने वोवेल है? ओ और ई. दिस कैन बी फिल्ड इन 2 ways. और कितने कॉन्सोनेंट्स है? 4. और लेटर रहेंगे 4 फैक्टोरियल. 4 4 factorial. factorial. आंसर आएगा द फर्स्ट स्टार्टिंग विद द वोवेल, तो दिस कैन बी डन इन 2 ways, एंड विद द
कॉन्सोनेंट डिस्क्रिमिनेट इन 4 वेज और बीच के जो 4 लेटर बच गए वो 4 फैक्टोरियल, तो n ऑफ a ही आएगा, समझा? तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, क्लियर हुआ, समझा? ऐसा नहीं कर सकते, वोवेल्स को दोनों साथ में ले लिया और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को साथ में ले लिया, तो दोनों को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं इनटू 2। नहीं, यहाँ पे ऐसा तो ना बोला है वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, बोला है क्या? नहीं, Consonants ऐसा भी अरेंज करेंगे तो वोवेल्स पहले और कॉन्सोनेंट बाद में है। देखो सुनो, यहाँ पे सुनो, आप अगर ग्रुप बनाओगे ना तो दोनों साथ में रहेंगे। इसने क्या बोला, वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए, इसने नहीं बोला कि दोनों के दोनों वोवेल साथ में होने चाहिए। मतलब आपके क्या आएगा, वोवेल से ओ और ई, ये 2 वोवेल्स है, अगर आप दोनों ग्रुप बनाते तो ओ और ई हमेशा साथ में रहेगा। बट इसने ऐसा ना बोला, इसने बोला आप ओ से स्टार्ट करो तो भी चलेगा, ई से स्टार्ट करो तो भी चलेगा। सो या either we can start with O or we can start with E, two ways, and with consonants M, T, H, R, चारों में से कुछ भी चलेगा। अब यहाँ पे पहला एक वोवेल बैठ गया, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट बैठ गया और बीच में 4 लेटर्स बचेंगे। अभी इन 4 लेटर में ई भी तो आएगा, तो अगर आप ग्रुप बना लेते हो तो आपने तो ई तो यहाँ पे यूज कर लिया। समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझ? क्या बोल रहा, आपका आवाज क्रैक हो रहा है, समझ में आया? तो अगर आप ग्रुप बना लोगे तो समझा क्या पुट करोगे, यहाँ पे भी तो पुट करना है ना 4, ठीक है? आएगा आंसर भी चेक कर लेना, 8 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है? तो हम लोग मूव करेंगे 9.2 के आगे क्वेश्चन पे। 9.2 का आगे क्वेश्चन मैं इसमें 6 वाला नहीं कराने वाला हूँ, 6 वाला बहुत ही सिंपल है। हम लोग करेंगे 7th, 8th, 9th एंड ऑल, ठीक है? विल स्टार्ट विद सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या दिया है, P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है। P ऑफ A कितना दिया है, P ऑफ A दिया है 3/8, फिर P ऑफ B दिया है हाफ, P ऑफ B कितना दिया है हाफ, और P ऑफ A यूनियन B दिया है 5/8। P ऑफ A यूनियन B कितना दिया है, P ऑफ A यूनियन B दिया है आपको 5/8, P ऑफ A 3/8, P ऑफ B हाफ और P ऑफ A यूनियन B 5/8। We need to find the values of the following. The first one that we need to find is A intersection B. सबसे पहला जो फाइंड करना हो क्या अपना A intersection B। तो पहला फाइंड कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, ये फाइंड कर रहे हैं पहला। एडिशन थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। So we know that probability of A union B is actually equal to probability of A union B is actually equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, यही है ना? तो probability of A union B कितना दिया है, probability of A union B दिया है 5/8, probability of A कितना दिया आपको 3/8, probability of B कितना दिया आपको हाफ और माइनस probability of A intersection B आप ढूंढ रहे हो। क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, बाकी सबको इधर लेके जाओगे, तो क्या आएगा आंसर, probability of A intersection B is equal to, ठीक है ना? एलसीएम लगा लो गाइस, इसको अगर आप 3/8 रख रहे हो ना तो थोड़ा स्मार्ट बन के हम लोग इसको क्या करेंगे, हाफ को 4/8 लिखेंगे। हाफ इज एक्चुअली 4/8, ठीक है ना? ठीक है ना? और 5/8 वहां पे कितना आएगा, -5/8। तो आंसर कितना आएगा, 7/8 minus 5/8, 2/8, and 2/8 is what, 1/4. 1/4. 1/4। समझा, ये आंसर इज 1/4। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, जो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी। 3/8 आएगा। क्या बोल रहे हो? A union B complement. 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B the whole complement. The answer is 1 minus probability of A union B. The answer is 1 minus A union B कितना है, 5/8. On solving we are going to get 3/8। ठीक है? बात करेंगे थर्ड सम का। थर्ड सम क्या देखो, थर्ड सम है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा डी मॉर्गन्स लॉ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, क्या है इसका आंसर, probability of A intersection B complement. the whole complement. Again the formula 1 minus probability of A intersection B. The answer is 1 minus A intersection B कितना मेरा 1/4. So 1 minus 1/4. 3/4। I hope it clear है सबको, sum number 7 everyone समझा?
8th वाला आप खुद से कर सकते हो, 1 मिनट आपके पास 8th वाला करो, 1 मिनट में सॉल्व करके दो 8th वाला मेरे को फटाफट। 1 मिनट दे रहा हूँ, सम नंबर 8 सॉल्व करना, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो। सम नंबर 8 ट्राई करो। डन सर, हो गया। आया 8 का आंसर? यस सर। 1/2 है। 1/2 हाफ आया, हाफ। एक ही है 1/2 हाफ, ठीक है। तो वहां पे क्या करना था 8th सम में गाइस, 8th सम में हम लोग को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश जो था ना उसको कन्वर्ट करना था। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम सबने पढ़ा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आपको दिया था 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is actually 1 minus 1/3 and 1 minus 1/3 the answer is 2/3. तो ये मिल गया। तो आपको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है और आपका आंसर आप बोल रहे हो कि हाफ आएगा, तो हाफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि 8th सम सबको समझ में आया। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इजी सम था। हम लोग बात करेंगे 9th 10th का और 11th का। ना आगे के तीनों सम्स इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग बात करेंगे सम नंबर 9th का। सबका ध्यान होना चाहिए 9th वाले सम पे। 9th सम कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, सम होने के बाद पूछना मुझे, ठीक है, पूरा सम होने के बाद पूछना अगर नहीं समझ में आता तो। सम नंबर 9th क्या है, a bag contain 5 red balls, 4 blue balls and an unknown number of green balls। तो मैं यहाँ पे ना इसको ऐसा लिख देता हूँ, 5 रेड, कैपिटल आर, रेड, रेड के लिए लिख दिया मैंने 5 रेड, फिर 4 ब्लू, 4 ब्लू है, 5 रेड है, 4 ब्लू है, और m नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो m टाइम्स ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है, m नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो टोटल कितने बॉल्स हो गए हमारे पास, सबको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस m बॉल्स। कितना हो गया हमारे पास टोटल, 9 प्लस m बॉल्स। 5 रेड है, 4 ब्लू है और m ग्रीन बॉल्स है। 5 रेड, 4 ब्लू और m ग्रीन बॉल्स है, 9 प्लस m बॉल्स हो गया हमारे पास। If the probability of getting both the balls green when 2 balls are selected at random is 1/7, find m। तो हम लोग ना 9/m से अच्छा m plus 9 लिखते हैं, ये इजी रहेगा थोड़ा अच्छे से। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, m plus 9। सम पूरा होने के बाद पूछूंगा तो बताना समझ में आएगा कि नहीं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, m plus 9। नाउ m plus 9 बॉल्स में से हम लोग ने 2 बॉल सिलेक्ट किया है, देखो क्वेश्चन दिया है when 2 balls are selected at random is 1/7। So 2 balls are selected out of m plus 9 balls. So 2 balls are selected at random. 2 balls are selected at random, ठीक है। तो आपका n of s कितना आएगा, आपका n of s आएगा, n of s is actually equal to m plus 9 c2, ठीक है ना। आपको पता है ना n में से 2 बॉल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, nc2। n में से 2 बॉल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, nc2। तो m plus 9 में से 2 बॉल कैसे सिलेक्ट करेंगे, m plus 9c2। इतना तो क्लियर हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे इसको। फिलहाल इतना समझ में आया सबको। 5 रेड, 4 ब्लू, m ग्रीन बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, m plus 9। इनमें से हमने 2 बॉल सिलेक्ट किया है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारा, m plus 9c2, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स ग्रीन। तो हमारा जो इवेंट है वो क्या मांग रहा है कि दोनों के दोनों बॉल्स ग्रीन आना चाहिए। तो ए क्या रहेगा हमारा, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स एज ग्रीन। So event of getting both balls as green balls. Event of getting both green balls. Event of getting both green balls. So A is the event of getting both green balls. अपने पास कितना green ball है, m।
तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास? अच्छा, दो बोथ ग्रीन बॉल्स मतलब दो ग्रीन बॉल्स ले लो आप। नंबर ऑफ एम कितने ग्रीन बॉल्स हमारे पास? एम ग्रीन बॉल्स, इसमें से दो बॉल्स कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? द आंसर इज MC2। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी and we all know the formula of probability of A is actually equal to n of A upon n of S। अब आपको probability of A दिया है, चेक करो बुक में। if the probability of getting both the balls green when two balls are selected at random is 1/7, तो आपको इसका आंसर 1/7 दिया है। तो नंबर ऑफ A कितना आएगा? नंबर ऑफ A आएगा MC2। n of S कितना आएगा? n of S आएगा m plus 9C2 and this is equal to 1/7। ये हो गया। कैन वी डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? आपको पता है ना MC2 कैसे सॉल्व होता है, कितने बार कराया मैंने। तो MC2 कैसे सॉल्व होगा गाइस? एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 7 टाइम्स ऑफ MC2 इज एक्चुअली इक्वल टू m plus 9C2। ठीक है ना? तो therefore the answer is 7 will be as it is। MC2 कैसे होगा? MC2 will be like m into m M minus minus 1 by upon 2 2. into 1। ठीक है ना, पढ़ा है हमने। और m plus 9 कैसे होगा? m plus 9 will be m plus 9 into m plus 8। एक कम हो जाएगा ना, पता है सबको? एक कम हो जाता है ना, m minus 1, तो एक कम हो गया और नीचे कितना आएगा? 2 into 1। तो सबको समझा रहेगा। Now do a cross multiplication। 2 into 1 will cancel। 7 into m is 7m square। 7m into 1 is minus 7m। This is equal to m into m is m square। 9 और 8 17m plus 9 8 are 72। अंडरस्टूड? इसको सिंप्लीफाई करो, इधर लाया तो कितना आ जाएगा? 6m स्क्वायर माइनस 24m। ठीक है ना? और इसको यहाँ पे लाया तो माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 2 और 6 से डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आएगा? m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। निकालो इसका आंसर। 6 चूज और फैक्टर है, बताओ क्या रहेगा आंसर? m का वैल्यू चाहिए इसको, फाइंड m। आराम से निकालो, आंसर क्या रहेगा? यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ m। m बताना है इसको, m कितना रहेगा? तो यू नीड टू फाइंड m। 6। बहुत ही सिंपल है, आराम से सॉल्व करो बाकी लोग भी। Six आएगा, m is equals to 6। m equals to 6। राइट है। तो आपको समझना है, दो वैल्यूज मिलेंगे इसके फैक्टर्स निकालने के बाद, -6 और 2। तो रूट्स आएगा -6 प्लस 2। फैक्टर्स विल बी 6 एंड -2। बट आपको पता है m नेगेटिव नहीं हो सकता, तो m इज नॉट इक्वल टू -2। द आंसर इज m इज इक्वल टू 6। द आंसर इज m इज इक्वल टू 6। द आंसर इज m इज इक्वल टू 6। नाउ गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सॉल्व द 10th सम। 10th सम स्टार्ट करो सॉल्व करना। कोशिश करो 10th सम का कम से कम नंबर ऑफ सैंपल्स किस से बनाओ। 10th सम। So number 10।
ठीक है, तो इसका आंसर 6 आ गया, m इज इक्वल टू 6। अब आगे ध्यान देते हैं, सम नंबर 10 पे आते हैं। 18 इसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा सबने। तो वी गॉट टू वैल्यूज यहाँ पे, एक मिलेगा m इज इक्वल टू 6 और एक मिलेगा m इज इक्वल टू -2। m is equal to 6 and m is equal to -2, but m का वैल्यू -2 नहीं हो सकता because number of green balls can never be negative। तो कितना आएगा, m is equal to 6। The answer is m is equal to 6। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं, समझते हैं आगे। ठीक है, सम नंबर 10 पे बात करेंगे। दोनों सम सिखाना पड़ेगा मुझे, दोनों सम इंपॉर्टेंट है। तो सम नंबर 10 पे क्या बोला है, सम नंबर 10 में दिया है आपको कि फ्रॉम अ ग्रुप, फ्रॉम अ ग्रुप नहीं आएगा, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men 4 women and 3 children। तो 4 men है, 4 women है और 3 children है। 4 men 4 women and 3 children, कितने लोग हो गए, 11 persons। 4 men 4 women and 3 children, कितने हो गए, 11 persons। 4 persons are selected at random। 11 में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, तो हम लोग क्लियरली बोलेंगे यहाँ पे आउट ऑफ 11 persons, out of 11 persons 4 persons are selected at random। out of 11 persons 4 persons are selected at random। 4 persons are selected at random। so out of 11 persons 4 persons are selected at random। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो therefore हमारा n of s कितना आ जाएगा, हमारा n of s आ 11 जाएगा 11C4 ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको, इसको सॉल्व करने सबको आता रहेगा 11C4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड। तो हमारा पहला केस क्या है यहाँ पे, लेट ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड। लेट ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड। लेट ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। लेट ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या समझते हैं, ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड, मतलब आपने जो 4 लोगों को सिलेक्ट किया उसमें एक भी चाइल्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर एक भी चाइल्ड नहीं, मतलब क्या हो गया, या तो मैन होंगे या तो वुमेन होंगे। तो लेट ए बी द इवेंट दैट नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड, दैट मींस वी कैन से दैट now to select 4 persons out of 4 men and 4 women। now to select 4 persons, now to select 4 persons from 4 men and 4 women। ठीक है ना, so therefore n of a कितना आएगा, n of a will be 8 में से 4 लोगों को कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 8 में 8C4 and therefore the probability of a will be what, probability of a will 4 upon 11C4 8C4 upon 11C4। नहीं समझा, समझा समझा। समझा पक्का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 men are selected। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है लेट b be the event that exactly 2 men are selected। let b be the event that b be the event that exactly exactly 2 men are selected। कितना, 2 men are selected। let b be the event that exactly 2 men are selected। तो हम लोग ने ना चार लोग को सिलेक्ट कर रहे थे ना हम लोग, अब उसमें 2 men होने चाहिए परफेक्ट। तो चलो 4 में 2 men होने चाहिए और बाकी जो बच्चे 7 लोग, उनमें से 2 लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो आउट ऑफ 4 men 2 men can be selected in, out of 4 men 2 men can be selected in। गाइस 4 में से 2 men को कैसे सिलेक्ट करोगे, 4C2 4C2 परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 4 men 2 men can be selected in 4C2 ways। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है 2 लोग ही सिलेक्ट हुए ना, हमको 4 लोगों को सिलेक्ट करना है टोटल। तो बच्चे में 2 लोग कहाँ पे जाएंगे, 4 वुमेन्स और 3 चाइल्ड में से। सो नाउ the remaining 2 persons, now the remaining two persons
Now the remaining two persons can be selected from 4 women and 3 children. ठीक है? This can be done in 7C2. 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 7C2 ways. तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा क्या आएगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B is actually equal to number of B upon number of S. यही था ना? नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S. तो नंबर ऑफ B कितना आएगा? आपका नंबर ऑफ B आएगा 2 मेन चाहिए जो 4C2, ठीक है, और बाकी जो 2 बच्चे वो 7 में से लेंगे हम लोग 7C2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 11C4 इज द आंसर. द आंसर इज 4C2 into 7C2 upon 11C4. अंडरस्टूड? क्लियर है? देख लो. Yes. 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 अच्छे से देख के लो, एक बार मैं यहीं पर डाल लेता हूं, बहुत वाइट दिख रहा है. फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 11. ठीक है. ना 11 सम में आने से पहले एक फॉर्मूला पढ़ाना पड़ेगा आपको 3 इवेंट्स का. शायद आपने वो किया भी रहेगा. ठीक है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से. फॉर 3 इवेंट्स A, B and C. क्वेश्चन है फॉर 3 इवेंट्स A, B and C. For 3 events A, B and C. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C. 3 इवेंट्स लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. This is the answer. Probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. पढ़ा था ये सेट्स में. मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा, आपने नंबर को पढ़ा. क्या हो गया? पढ़ा था ये फॉर्मूला सबने? एवरीवन आया ना? Yes. Yes. तो n नंबर ऑफ टर्म्स में पढ़ा रहेगा. n ऑफ A यूनियन B यूनियन C ऐसा पढ़ा रहेगा. हमने इसको क्या किया? डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी Yes. निकाला. तो अपना जो सम नंबर 11 है ना, अब इसमें ये यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा के दिया आपको. इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट सब लोग. इसका स्क्रीनशॉट लो. The formula is probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद आएगा तो ही आपका अगला सम आएगा.
अगला सम आप लोग ही करोगे, मैं आपको टाइम दूंगा बोर्ड पे करने के लिए, प्लीज ध्यान देना। 3 क्वेश्चन पूछा है वहां पे, सम नंबर 11th में 3 क्वेश्चन पूछा है। A number is drawn at random from the numbers 1 to 50. हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है कितना है? A number is drawn from a number 1 to 50. क्या है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स? देखो, a number is drawn from the numbers 1 to 50. From the numbers 1 to 50, ठीक है ना? तो आपका n of s कितना आएगा? आपका n of s आएगा 50. n of s कितना आएगा? n of s आएगा 50. 50 में से एक नंबर निकालना है तो n of s कितना आएगा? 50. अब a क्या इवेंट है? a is the event that the number is divisible by 2. a is the event that the number is divisible by 2. पूरा लिखना पड़ेगा आपको ये, that the number is divisible by 2. कितने नंबर्स आएंगे? एक के अंदर 25 नंबर्स आएंगे, 2 से लेके पूरा 50 तक, 2 4 से लेके पूरा 50 तक पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो n of a कितना आ गया मेरा? n of a मुझे मिल गया, n of a is equal to 25. Let a be the event that the number is divisible by 2. फिर आगे आएगा number is divisible by 3. तो b is the event that the number is divisible by 3. So b is the event that the number is divisible by 3. सर एक प्रोबेबिलिटी नहीं निकला। निकालो ना प्रोबेबिलिटी, आपको करना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है ना? So b is the event that the number is divisible by 3. तो 3 से कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे? 16 नंबर्स। What are they? Starting with 3, 6, 9 से लेके फाइनल नंबर विल बी 48. So n of b कितना आएगा आपका? n of b आपको मिलेगा 16, ठीक है? तो c is the event that the number is divisible by 5. c is the 10. c is the event that the number is divisible by 10. c is the event that the number is divisible by 10. That the number is divisible by 10. That the number is divisible by 10, ठीक है? तो c क्या रहेगा हमारा? 10 में क्या क्या रहेगा? 10 में रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, बराबर है? 5 नंबर्स हो गए। तो n of c कितना हो गया? n of c हो गया आपके पास 5. अब आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या निकालना है आगे? a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में कॉमन क्या है? फिर b इंटरसेक्शन c, फिर a इंटरसेक्शन c, फिर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 10. तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c. आपको फॉर्मूला पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो मैंने आपको n of s, n of a, n of b, n of c बता दिया। कॉमन निकालो, फॉर्मूला पूरा करो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में और आंसर निकालो। 2 मिनट मिलेगा आपको इसके लिए। आई नीड एन आंसर, फटाफट सॉल्व करो इसको। 2 मिनट बहुत होता है इसके लिए। समझा सबको पक्का? सम समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी बना के सॉल्व करना है इसको पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C
probability of A plus B plus C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. ठीक है ना? probability of A कितना आ जाएगा? Can we write half? मैं हाफ वाफ नहीं लिखने वाला, मैं लिखने वाला 25/50 क्योंकि आगे चल के एलसीएम करना ही पड़ता है. probability of B कितना आ जाएगा? 16/50. 16/50. probability of C कितना आ जाएगा? 5/50. अब A और B में कॉमन कितना है? कितने एलिमेंट्स कॉमन है? तो 6 कॉमन है, ठीक है. वैसे 12 कॉमन होगा, 18 कॉमन होगा, 3, 24 4, 30 5, 36 6, 42 7, 48 8 एलिमेंट्स कॉमन है. तो A और B में आएगा 8/50. B और C में कुछ भी कॉमन नहीं होंगे शायद, ठीक है. तो B इंटरसेक्शन C विल बी 0/50. सीधा सीधा 0 लिखो क्योंकि B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है. B और C में 33/50 आएगा. अरे हाँ कॉमन है ना, 30 कॉमन होगा ना, 30. तो 1/50 आएगा. और A और C में क्या कॉमन है? A और C में 5 एलिमेंट्स कॉमन है, 10 20 30 40 50. तो इसमें भी आएगा 5/50. और तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में 30 कॉमन है, तीनों में आएगा 1/50. आप देख रहे हो आपका 1/50 1/50 कैंसिल, 5/50 5/50 कैंसिल. कितना आएगा आंसर? 25 + 16 कितना? 41. 41 में से 8 गया, 33 आएगा. 33/50. 33/50. हम समझा क्या सबको? 33/50 इज आंसर. 33/50 सम समझ में आया एवरीवन? Yes. एक्सरसाइज 9.2 क्लियर हो गया मेरा? देख लो अच्छे से एक बार. एक्सरसाइज 9.2 सबको समझ में आया पक्का? एक्सरसाइज 9.2 क्लियर है सबको पक्का? हटा दो इसको, मैं मूव करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारे टॉपिक इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हटाओ इसको. हो गया सबका? मूव करें नेक्स्ट सम पे आगे. डन. टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Before moving to exercise 9.3, we have to see a topic called conditional probability. ये टॉपिक को समझाना ऑनलाइन थोड़ा टफ है, बट कोशिश तो मैं पूरा करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए. टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? समझने की कोशिश करो. पहले से एक कंडीशन लगा दिया जाता है इस पे. तो कंडीशन क्या होता है सुनो. सब लोग को जानो ना, बहुत 3-4 एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पे समझाने के लिए. पहले अच्छे से लिख लेते हैं इसको. So let S be a sample space associated with a random experiment. Let S be the sample space. Let S be the sample space associated. Let S be the sample space associated with the given random experiment. With the given random experiment. Let S be the sample space associated with the given random experiment. Associated with the given random experiment. ठीक है. अब क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? मान लो let A and B are two events. Let A and B be any two events. Be any two events defined on sample space S. Let A and B be any two events defined on sample space S. Defined on sample space S. ठीक है. Let A and B be two events defined on sample space S. Then the probability of occurrence of the probability of occurrence of event A, then the probability of
occurrence of event A, then the probability of occurrence of event A under the condition that event B has already occurred. Then the probability of occurrence of event A under the condition that event B has already occurred. Event B has already occurred. Under the condition that event B has already occurred and probability of B is not equal to 0 and probability of B is not equal to 0 is called conditional probability. Is called conditional probability. Is called conditional probability of event A given B and is denoted by probability of A such that B. This is my answer. ठीक है? Probability of A such that B. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पे ध्यान दो. Probability of A condition B, ऐसा पढ़ते हैं इसको. Probability of A condition B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of A intersection B divided by probability of B. So probability of A by B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. Condition probability of B 0 नहीं होना चाहिए. एक बार इसको पढ़ के लो ना, फिर एग्जाम्पल करने के बाद ही समझा पाऊंगा मैं आपको. मेरे को पता है किसी को नहीं समझा, मैंने आपको लिखा के दिया है. ठीक है, आगे मैं समझाना चाहूंगा इसको अच्छे से. पहले आप इसको अच्छे से पढ़ के लो. अच्छे से पहले एक बार पढ़ के लो. स्टार्टिंग का 2 लाइन तो काम का नहीं है. S be the sample space associated with the given random experiment. A and B दो इवेंट से जो सैंपल स्पेस डिफाइन किए. एक इवेंट का हो जाना और उसी के बाद दूसरा इवेंट ऑकर होना, तो उस पे पहले का कंडीशन लग जाएगा ना, क्योंकि पहले ने बाजी मार लिया है. ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है. समझने की कोशिश करना अच्छे से. ठीक है, एग्जांपल समझने की कोशिश करो, आपको क्लियरली समझ में आएगा. कैसे पढ़ते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. द फॉर्मूला इज probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A condition B. The formula is probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A condition B. The formula is probability of A intersection B upon probability of B. Condition probability of B 0 नहीं होना चाहिए. इसको तो 2-3 एग्जांपल लेके सिखाना पड़ेगा. आज के लेक्चर में सिर्फ एग्जांपल ही हो पाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे सम सॉल्व करेंगे. कंडीशन क्या होता है? थोड़ा अच्छे से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर ध्यान देना. मैं बोलता हूँ मैंने डाई थ्रो किया है. सुनो आप. अब मेरे पास ना, मेरा प्लीज एक्शन समझना. आपको देखता हूं मैं कितना अच्छे समझा पाता हूं. ठीक है, थोड़ा स्वेटी हो गया मैं तो कैमरा के सामने आ जाता था मैं. ठीक है, तो गाइस ध्यान देना. अगर मैंने एक डाई थ्रो किया है, अभी आपको पता है डाई थ्रो करने में आउटकम्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6. अब मैंने डाई थ्रो किया है, देखो डाई थ्रो किया मैंने. अब मैंने बोला एक आउटकम आया मेरे हाथ में. ठीक है, अब मैंने इसको ओपन किया और मैंने बोला अरे ये तो इवन नंबर है. अब मैंने आपको बता दिया ये तो इवन नंबर है. मैंने आपको बोल दिया ये तो इवन नंबर है, तो आपके दिमाग में आ गया अरे इवन नंबर है मतलब 2 4 6 होगा. ठीक है ना. अभी तक जब तक मैंने डाई थ्रो किया था तब तक क्या था? 1 2 3 4 5 6. अब जैसे ही मेरे मुट्ठी में आउटकम आया और मैंने देख के बोला अरे चलो मैं हिंट देता हूँ ये तो इवन नंबर है. सो 2 4 6 क्या हो गया आंसर? 2 4 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? दैट इज द आंसर क्वेश्चन. कितना चांसेस है कि वो प्राइम नंबर हो? व्हाट इज द आंसर फ्रॉम योर एंड? कोशिश करो बताने का. 1 by 2. 1 by 6. 1 by 1 by 2. 1 by 3. द आंसर इज 1 by 3 ना यार, क्या कर रहे हो? अभी मैंने आपको बता दिया जब हाथ में है कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या क्या है? 2 4 6 है ना. तो 2 4 6 में कौन सा प्राइम नंबर है? सिर्फ 2 प्राइम नंबर है. तो 3 में से सिर्फ एक का आउटकम फेवर कर रहा है ना, तो आंसर इज 1 by 3. बोलो समझा? नहीं समझा? थोड़ा सा दिमाग में गया. मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका सैंपल स्पेस कम हो जाता है. ये लोग पहले से कुछ कंडीशन बता देते हैं आपको. फिर से सुनो. एक डाई मैंने थ्रो किया. मैंने डाई थ्रो करने पर आपको जब डाई को थ्रो किया था आपके दिमाग में क्या था? 1 2 3 4 5 6. अब जब डाई थ्रो करने के बाद मैंने आउटकम चेक किया. आउटकम चेक करने के बाद बोला अरे
ये जो आउटकम है ये तो इवन नंबर है। तो आपके दिमाग में आ गया सर इवन नंबर है मतलब 2 4 6 में से एक होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कितना चांसेस है कि ये प्राइम नंबर हो। सो 2 4 6 में कितना चांसेस है प्राइम नंबर है? सिर्फ 2। तो 3 में से सिर्फ एक ही फेवर कर रहा है ना। द आंसर इज 1/3। बोलो गया दिमाग में? नहीं गया? Yes. 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 गया दिमाग में सबको? Yes. एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ और थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, चेंज करता हूँ। अभी अभी सुनो, अभी तो ट्विस्ट कर देता हूँ मैं। अभी मैं फिर से डाई थ्रो कर रहा हूँ। सुनो, एक डाई को थ्रो किया। अब मैंने बोला अरे जो नंबर आया वो तो ऑड नंबर है। अभी ऑड नंबर है तो अभी ऑड नंबर क्या होगा? 135। कितना चांसेस है कि ये प्राइम नंबर है? बोलो। 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. द आंसर इज 2/3 क्योंकि अभी 3 और 5 दोनों भी आएंगे आंसर में। समझा? सो Yes. कंडीशनल Yes. प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट पहले ही हो जाता है। जब मैं मुट्ठी खोल रहा था तो वो मेरा इवेंट पहले ही हो गया था। पढ़ो अभी। Then the probability of occurrence of event A under the condition that event B has already occurred. Event B पहले ही हो गया है। इवन नंबर पहले ही मिल चुका था, ऑड नंबर पहले ही मिल चुका था। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर given that the number is already even. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर given that the number is already odd. मतलब एक इवेंट पहले ही हो चुका है तो उसके बेसिस पे हम लोग को आंसर निकालना है। जब मैं मुट्ठी खोल रहा था तो मतलब वहां पे मैंने एक इवेंट पहले ही कर दिया था। Under the condition that event B has already occurred and probability of B 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ B में आना चाहिए। समझा? जैसे यहाँ पे आया था 2 4 6 इवन के लिए, 1 3 5 इवन के ऑड के लिए, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ B कुछ ना कुछ आना चाहिए। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करता है? आपके जो सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6 इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। मुट्ठी खोल के बताता है अरे आपको पूरा का पूरा लेने का जरूरत नहीं है, उसमें से मैं आपको बताता हूँ क्या लेना है। समझा? सुनो फिर से। हम लोग ने डाई थ्रो किया। डाई थ्रो करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि डाई थ्रो करने के बाद आपके हाथ में जो नंबर आया वो इवन नंबर है। कितना चांस है कि ये नंबर प्राइम होगा? तो आपके हाथ में जो आउटकम है या तो वो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, तो 3 6 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है और तीनों पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। 2 4 6 ऑलरेडी ऑकर्ड था। ढूंढ क्या रहे थे? गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर under the condition that event B has already occurred. Event B क्या था? It is a even number. Event B getting an even number. So event B पहले से ही हो गया था। हम लोग event A ढूंढ रहे थे। So हमको पता है कि 2 4 6 आया है। 2 4 6 में प्राइम नंबर कौन है? सिर्फ 2. So what is the probability? The probability is 1/3. अगला, अब मैंने मुट्ठी खोला और देखा ये तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा? 135। अब 135 में प्राइम नंबर कितना आएगा? 3 और 5. So the probability will be 2/3. The probability will be 2/3. सो हमेशा याद रखना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट पहले से ही हो जाता है। एक इवेंट पहले से ही हो जाता है और सैंपल स्पेस कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। सैंपल स्पेस कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। बोर्ड पे एक सम कराता हूँ, शायद उससे समझ में आया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर द फॉर्मूला। Probability of A condition B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A intersection B upon probability of B. एक मिनट समझाता हूँ मैं। देखो पढ़ो इसको। Probability of getting a prime number given that the number is an even number. सुनो फिर से। Probability of getting a prime number given that the number is already even. फिर से सुनो। Probability of getting A क्या था मेरा? प्राइम नंबर। B क्या था मेरा? even number. Probability of getting a prime number given that the number occurred is already even. Probability of getting a prime number given that the number occurred is already even. So guys, आपको पता है A में क्या क्या आया था? A में आया था प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4। सुनो, प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 में 2 3 5 तीन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है? B क्या था? इवन। इवन क्या है? 2 4 6। तो दोनों में कॉमन कितना है? एक ही एलिमेंट 2। 2. सो ऊपर कितना आ गया? 2 कॉमन आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या आएगा? 2 4 6। तो ऊपर एक एलिमेंट, नीचे 3 एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1/3। समझा? ए क्या था? प्राइम नंबर। बी क्या था? इवन नंबर। ए क्या था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होगा? 2 3 5। 3 एलिमेंट है, 2 3 5। बी क्या होगा? 2 4 6। दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट है? एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? 2 4 6 3/6। तो 1/6 अपॉन 3/6 कटोगे कितना आएगा आंसर? 1/3। कितना आएगा? 1/3। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे एक एग्जांपल करा था, इसका स्क्रीनशॉट लो। फेसबुक के सॉल्व एग्जांपल का एक एग्जांपल करा रहा हूँ, शायद आपको उससे थोड़ा और अच्छे समझ में आए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से समझ के लेंगे। ठीक है? तो सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, अच्छे से ध्यान देना। बात करेंगे हम लोग एग्जांपल का।
एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल यार, करना पड़ेगा. A card is drawn. A card is drawn from a pack of 52 cards. From a pack of 52 cards. A card is drawn from a pack of 52 cards. Given that it is a red card. Given that it is a red card. Given that it is a red card. पहले ही बता दिया कि ये red card है. What is the probability that it is a face card? बोलो आंसर. What is the probability? What is the probability that it is a face card? What is the probability that it is a face card? सोचो अच्छे से थोड़ा. हम लोगों ने कार्ड ड्रॉ किया है और जो आउटकम आया है वो पहले से बोल दिया कि वो रेड कार्ड है. हमको पता है कि यहाँ पे ए क्या है. अच्छा, हम लोग ए ढूंढ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी दैट इज अ फेस कार्ड. 3/52. फेस कार्ड समझ 3/30. चेक करते हैं ना. 3/30. क्या हमारा गेटिंग अ फेस कार्ड और बी क्या हमारा गेटिंग अ रेड कार्ड. बी क्या होगा गेटिंग अ रेड कार्ड. ठीक है ना. रेड कार्ड कितना हमारा 26 और उसमें फेस कार्ड कितना आता है. सोचो थोड़ा. हमको 6 face card. क्लियरली बोला है कि जब तूने जो पत्ता निकाला वो पत्ता रेड कलर का है. कितना चांसेस है कि वो पत्ता फेस कार्ड हो. फेस कार्ड मतलब जैक, क्वीन और किंग. तो गाइस हमको इतना पता है. हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया. गेटिंग अ रेड कार्ड कितना हो गया 26. इस 26 कार्ड में कितना फेस कार्ड है. 6. नहीं समझा. 3/30. 3/30. Yes. नहीं समझा. Yes. थोड़ा बहुत समझा. थोड़ा बहुत समझा सबको. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है. तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका सैंपल स्पेस कम हो जाता है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका सैंपल स्पेस कम हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 52 कार्ड्स नाउ वी आर गोइंग टू टेक 26 कार्ड्स. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 52 कार्ड्स नाउ वी आर गोइंग टू टेक 26 कार्ड. तो हमको क्लियरली बता दिया था कि जो पत्ता आया है वो रेड कार्ड है. जो पत्ता आया है वो रेड कार्ड है. तो कितना चांसेस है कि वो फेस कार्ड हो. तो रेड में कितने फेस कार्ड होते हैं. 6. द आंसर इज 6/26 एंड 6/26 सिंपलीफाई करें तो कितना आएगा 3/30. इसको लिखना अच्छे से मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में सिखाता हूँ. कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग ये एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एनी क्वेश्चंस समझ में आया सबको अच्छे से आज का लेक्चर एवरीवन.